बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में गरकद दरख्त के मतलब इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर न्यू से न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे, और लाइक करना भी मत भूला करें। तो दोस्तों, आखिर ये गरकद है क्या? दुनिया भर में इसकी काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? तो आइए आपसे शेयर करते हैं गरकद दरख्त की इन्फॉर्मेशन। गरकद एक जंगली दरख्त का नाम है जो कि खारदार झाड़ी की सूरत में उगता है। मदीने का कब्रस्तान जन्नतुल बकी का पहला नाम बकीउल गरकद इसलिए था कि जिस जगह ये कब्रस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खिता हुआ करता था। गरकद का दरख्त बहुत से रेगिस्तानी दरख्तों में से एक दरख्त है जो खुशक मिट्टी में उगता है। गरकद को अंग्रेजी ज़बान में बॉक्सथॉर्न और यूनानी में लीसियम कहते हैं। लीसियम की तकरीबन 70 इकसाम हैं, जिनमें से लीसियम सावी नामी किस्म मुतहदा इमारात में कसरत से पाई जाती है और यही किस्म मदीना मुनव्वरा में भी पाई जाती थी, ताहम पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त्म करवाया था और बाद में फिर सऊदी हुकूमत ने इसका मुकम्मल खात्मा करवा दिया। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है। इस दरख्त को अरबी में अस्वज भी कहते हैं, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले दरख्त की ऊंचाई इससे भी ज़्यादा लंबी होती है। गरकद का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तमीर की जा रही थी तो एक सहाबी इंतकाल कर गए, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दफन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकीउल गरकद थी। बकी उस जगह को कहा जाता है जहाँ दरख्तों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले गरकद की झाड़ियाँ थी। ये जगह मुसलमानों का कब्रस्तान करार पाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ और एक साहबजादा और कई सहाबा इकराम उस जगह स्पुर्दे खाक किए गए। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकद की शजरकारी में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरकद के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों की तरफ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक ट्रेन लाइन के दाएं और बाएं गरकद के दरख्त ही नज़र आते हैं। और इसराइल में हर यहूदी के घर के बाहर और अंदर गरकद के दरख्त ज़रूर लगाए हुए मिलते हैं। पूरे इसराइल में गरकद दरख्त को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काश्त किया जा रहा है। गरकद की काश्त की मुहिम इसराइली न सिर्फ रियासती बल्कि अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी चला रही हैं। 1999 में गरकद दरख्त को खुद साहब के वज़ीर आज़म ने भी लगाया था। इसके अलावा इसराइल ने इंडिया से भी कह दिया है कि तुम अपने मुल्क की तमाम बंजर ज़मीन पर गरकद दरख्त की काश्त करो, जिसका तमाम तर मुआवजा इसराइल बर्दाश्त करेगा। यहूदी दुनिया भर में शजर गरकद काश्त कर रही हैं। यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। यहूदियों ने अहादीस की तमाम किताबें पढ़ रखी हैं। गरकद की काश्त की मुहिम हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक की वजह से चलाई जा रही है, जो सही मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत न होगी तब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने शजरे गरकद को शजरे यहूद और बुके दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर अंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। आज भी यहूदी गरकद दरख्त को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाली अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। अफ़गानिस्तान समेत कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें इसराइल माहौलियाती आलूदगी के नाम पर गरकद की काश्त बड़े पैमाने पर कर रहा है, क्योंकि दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मुक़द्दस में होना है और यरूशलेम शहर कुर्बे क़यामत में जंगों का मरकज़ होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत इन्हीं इलाकों में है। सेव द गरकद ट्री नामी एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसका फ़ंड जोइश नेशनल फ़ंड नामी एक इदारा अदा कर रहा है। इस इदारे की बुनियाद 1901 में रखी गई थी। यहूदियों ने सरकारी तौर पर गरकद के दरख्त को कौमी और मजहबी पहचान दे दी है। जोइश नेशनल फ़ंड में आने वाली इन तमाम रकम को गरकद के दरख्त लगाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
مارکیٹ میں آج غرقد کو مزید فیمس کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقد کے درخت والے تصاویر، ٹی شرٹ، بیگ، مگ، پرفیوم، ٹوپیاں، بٹنز فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس تصویر کو فیمس کرنے کے لیے ایک کیفے پریس کمپنی نے کام سر انجام دیا۔ یہ کمپنی آن لائن فروخت کر رہی ہے۔ تصویر سے بنی اشیاء کو اور مسلمان لوگ آن لائن خرید رہے ہیں اور استعمال میں لا رہے ہیں۔ آن لائن فروخت ہونے والی ان چیزوں پہ سیو دا غرقد ٹری کا لوگو ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔